नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अगले महीने से आईपीएल के मैच शुरू होने जा रहे हैं और राजस्थान को भी इसमें 3 मैच मिलने हैं। तीनों मैच जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने हैं। पहला मैच 24 मार्च को होना है और वो मैच होना है लखनऊ के साथ में। दूसरा मैच 28 मार्च को होना है और ये मैच होगा दिल्ली के साथ। और तीसरा मैच होगा राजस्थान रॉयल्स का 6 अप्रैल को आरसीबी बेंगलोर के साथ में। इन 3 मैचों की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच में राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस एसएमएस स्टेडियम में मैच कराए जाने हैं वो अब तक आरसीए के अंडर में था, यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास में था। लेकिन आज राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने, क्रीड़ा परिषद ने उस पर ताला लगा दिया और अपना कब्जा कर लिया। एक एमओयू हुआ था आरसीए और स्पोर्ट्स काउंसिल के बीच में 2018 में 22 फरवरी को, और 5 साल का एमओयू जिसकी अवधि खत्म हो गई थी 21 फरवरी को, 2 दिन पहले। तो आज एमओयू खत्म होने के बाद में स्पोर्ट्स काउंसिल ने उसके ऊपर अपना कब्जा ले लिया, ताला लगा दिया। हालांकि आरसीए की तरफ से अपील की गई थी कि जो एमओयू चल रहा है पहले से उसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन क्रीड़ा परिषद ने वो प्रस्ताव जो आरसीए की तरफ से मिला था उसे राज्य सरकार को भेज दिया था। राज्य सरकार की ना होने के बाद में क्रीड़ा परिषद ने आज इस पर ताला लगा दिया। स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम एसएमएस स्टेडियम पहुंची जहां आरसीए का दफ्तर था। आरसीए का जो दफ्तर है उसको भी सील कर दिया गया और साथ में स्टेडियम पर भी कब्जा ले लिया गया। आरसीए का जितना भी स्टोर या दूसरे सामान थे वो सामान वहीं रखे रह गए। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि इस मामले में सरकार ने जल्दबाजी की है, क्रीड़ा परिषद ने जल्दबाजी की है और नोटिस देने के बाद 2 दिन का समय दिया खाली करने को और आकर ताला लगा दिया। वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं और जब गहलोत सत्ता में आए, कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद ही वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने थे। और जैसे कि राजस्थान में परंपरा रही कि हर बार सरकार बदलने के साथ ही आरसीए में भी सत्ता के समीकरण बदल जाते हैं, तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, उसके बाद ही आरसीए के उल्टे गिनती शुरू हो गई थी। और ये पहला अटैक हुआ है जब स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपना एमओयू आगे नहीं बढ़ाया और कब्जा ले लिया। देखिए, जो हमने आरसी की तरफ से आपको सबको जानकारी है कि हमने एमओयू एक्सटेंड करने के लिए सरकार को लिखा था। एमओयू एक्सटेंड नहीं करने का कारण तो मुझे नहीं जानकारी इस बारे में, मगर हमें 2 दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा कि ये आरसी एकेडमी और दूसरी जगह का खाली करने के लिए नोटिस आया था, जिसकी जानकारी और बहुत कम समय दिया गया खाली करने के लिए। और निश्चित तौर से जिस तरह से अब खेल गतिविधियां और सब चल रही हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सर, लेकिन अभी 8 करोड़ करीब बकाया भी है, उसमें 5 करोड़ तो मैच फीस और करीब 3 करोड़ जो है वो बिजली बिल का भी बकाया है, उसका भी नोटिस दिया देखिए, जो ये बकाया वाला जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन चल रहा है। मैंने वकील से भी, हमारे आरसी के एडवोकेट से वापस सारी और भी जानकारी मेरे को जिस तरह से मुझे पता है कि ये मामला कोई आज या कल का नहीं है, ये मामला बरसों का है। ये मामला सब जुडियस है, कोर्ट के अधीन चल रहे हैं सारे। वैसे आईपीएल का आयोजन होना है, टीम चीज अनाउंस किए जा चुके, उसके बाद आईपीएल के आयोजन पे कितना फर्क पड़ेगा? कहाँ होंगे फिर अब मैच और कौन इसका आयोजन करवाएगा? आप कहाँ करवाएंगे? नहीं, देखिए, अब स्थिति में तो इस बारे में जो हमें तो जो जहाँ तक आरसी का सवाल है, आरसी तो पहले भी शानदार मैचेस कराए, आप सब लोगों ने देखे हैं। पिछले आईपीएल्स हों चाहे वनडे भी हमको मिला, हमने शानदार आयोजन कराए। और हम पुनः मैं चाहूँगा कि जिस तरह से अब आने वाले समय में आईपीएल का भी आगाज कल कर दिया है, तो निश्चित तौर पे हम लोग वापस अपनी मांग रखेंगे। 3 मैच अनाउंस हो गए हैं, क्या लगता है इस तरीके की जो कार्रवाई है, एकाएक जो कार्रवाई की गई है, उसका फर्क पड़ेगा खेल पर? अब देखिए, वो आईपीएल के वेन्यूज का डिसीजन और दूसरी लॉजिस्टिक्स का डिसीजन तो बीसीसीआई के पास रहता है। मगर हमने कभी इन सालों में कभी कोई कमी नहीं आने दी किसी भी मैच में। और मेरी हमेशा ये रही है कि हम लोग अच्छे से अच्छे सारे आयोजन है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट का यहाँ पे माहौल है, राजस्थान में एक शानदार माहौल है और निश्चित तौर पे
हम लोग चाहेंगे कि सारी चीज़ों को अच्छे से सेटल हो जाए। खेल विभाग से भी शिकायत करेंगे कि भाई 2 दिन का ही समय दिया गया खाली करने के सरकार लिए, या बदलने का का ही भी ये इफेक्ट फर्क पड़ा है, है सरकार उसका? की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है और आप अध्यक्ष हैं, तो क्या ये रीजन है या कुछ और कारण है इस पूरी कार्रवाई देखिए, का? ये तो आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं कि जिस तरह से मतलब ये कोई आज का मामला नहीं है, चाहे 35 करोड़ का मामला जो बकाया की आप लोग बात कर रहे हैं, ये तो कोर्ट के अधीन है मामला। और जिस तरीके से अब हमें बहुत कम समय में बोला गया है कि आप ये प्रेमाइसेस और ये सब खाली करें, तो ये तो खुद दिख रहा है कि किस तरीके से हम लोगों को बहुत कम समय दिया जा रहा है। तो ये आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत बता रहे थे कि उन्हें सिर्फ 2 दिन का नोटिस मिला है स्टेडियम खाली करने के लिए और आरसीए का दफ्तर खाली करने के लिए, और जो बकाया है वो मामला कोर्ट में चल रहा है। आईपीएल के मैच अब कैसे होंगे अभी वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। उधर जिस स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस पर कब्जा किया है, अपना पोजीशन वापस लिया है, उसका कहना है कि ये नोटिस सिर्फ 2 दिन से नहीं, हम तो बरसों से नोटिस देते आ रहे हैं। आरसीए उनका पालन नहीं कर रहा था एमओयू की शर्तों का, इसलिए अब जाकर हमने ये कार्रवाई की है। आज सीज की कार्रवाई हो चुकी है, आपने कितने दिन पहले नोटिस दिया था और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी बताएं? हम इनको नोटिस तो लगातार दे रहे हैं, वर्षों से दे रहे हैं। अभी मैंने इनको नोटिस दिया, 9 तारीख को भी दिया है, 21 को भी दिया है, इससे पहले भी नोटिस दिए हैं बकाया ड्यूज को जमा कराने के लिए। इन्होंने हमें आवेदन किया था कि भाई हमारा एमओयू को 10 साल के लिए आगे बढ़ाएं, हम खेल की गतिविधियों को जारी रखना चाहते हैं। तो प्रथम बात तो ये थी कि इन्होंने एमओयू की किसी भी शर्त का कभी भी पालन नहीं किया। करोड़ों रुपए सरकार के बकाए हैं, दिए नहीं, बार बार लिखने के बाद भी नहीं दिए। जब बढ़ाने की बात आई तो उसके साथ भी इन्होंने कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया कि भी हम बकाया जमा कराएंगे और हमारा एमओयू आगे बढ़ाएं। इसलिए हमने इनको आगे बढ़ाया नहीं है, अभी तक बढ़ा नहीं है। एमओयू खत्म हो गया है, तो हमने इसका पोजीशन इनको परिसंपत्तियां वापस सुपुर्द करने के लिए कहा, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। किसी भी लेटर का कोई भी जवाब नहीं देते हैं, न एमओयू की शर्तों का पालन करते हैं, न सरकार के जो पैसे वो जमा कराते हैं। कौन कौन सी संपत्ति जो भी व्यवस्था होगी सरकार निर्णय लेगी, जैसा होगा, लेकिन गेम होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब क्रीड़ा परिषद ये कह रही कि खेल जरूर होंगे, सरकार जो भी निर्देश देगी, राज्य सरकार जो तय करेगी उसके अनुसार होंगे। हालांकि इसकी तैयारी लगभग पहले से हो गई थी। जो राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसको पहले से अंदाजा था कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसके मैनेजमेंट पहले भी मुख्यमंत्री और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनसे मुलाकात कर चुका है। और अब संभावना यही है कि जो आईपीएल के मैच होने हैं इसी स्टेडियम में होंगे, और यदि होंगे तो क्रीड़ा परिषद के माध्यम से होंगे, सरकार के माध्यम से होंगे। आरसीए की शायद उसमें अब वो भूमिका नहीं रह जाएगी जो पहले थी, क्योंकि अब सत्ता बदल गई है। अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, जब तक उनकी सरकार थी तब तक आरसीए जो चाहता था उसे मिल जाता था, क्रीड़ा परिषद नहीं बोल पाती थी। वही क्रीड़ा परिषद अब कह रही कि हम सालों से नोटिस दे रहे हैं, एमओयू की किसी शर्त का आरसीए पालन नहीं करता है, इसलिए अब हमने ये कार्रवाई की है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।